नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर। और आप सभी के लिए जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज की क्लास बहुत ही शानदार और जानदार रहेगी। परंतु ध्यान रखें, इस क्लास से आपको इतने सारे प्रश्न मिलेंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न, छोटे प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न यहाँ से आपके गलत नहीं होंगे। तो जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, एक बार चैनल पर सब्सक्राइब करके और फटाफट वीडियो को लाइक करके और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। और स्टार्ट करते हैं आज की इस बूस्टर डोज को। तो चलिए साथियों, पहला पेपर है आपका बच्चे और बचपन। ठीक है, ये पेपर आपका 70 अंकों का होता है। इसमें पास होने के लिए आपको 28 अंक की आवश्यकता होगी। और मैं इस क्लास को 15 या 20 मिनट में कंप्लीट करवा दूंगा। और इस क्लास से आपको लगभग 15 अंक का मैटर पूरा एग्जाम में हूबहू छपेगा साथियों। तो पूरा अंत तक देखना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये बूस्टर डोज आपके लिए निःशुल्क रहेगा एप्लीकेशन पर। और जितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने कोर्स ले रखा है और कोर्स को आगे भी ज्वाइन करेंगे, उनके लिए बूस्टर डोज और राजहंस की 1 वीक सीरीज की पीडीएफ, ये 2 चीज़ आपको निःशुल्क मिलेंगी कोर्स के साथ में। ठीक है, तो सब जरूर ज्वाइन करेंगे। और चलेगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि गीजू भाई बधेका जो है, उन्होंने किस विद्यालय की या स्कूल की स्थापना की थी? पहला प्रश्न आपका। तो ध्यान रखेंगे, गीजू भाई बधेका ने बाल मंदिर स्कूल की स्थापना की थी। राइट आंसर। अगला है, मूछाली माँ के नाम से किसको जाना जाता है? तो मूछाली वाली माँ जो है, मूछों वाली माँ, उसको गीजू भाई बधेका को जानते हैं भाई। ठीक है, गीजू भाई बधेका को मूछों वाली माँ के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म 15 नवंबर 1885 को सौराष्ट्र, ठीक है, गुजरात में हुआ था। गुजरात के सौराष्ट्र अहमदनगर के अंदर हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गीजूभाई बधेका की पुस्तकों के नाम बताइए। तो गीजूभाई बधेका की पुस्तक है, एक पुस्तक का नाम है देवास्वप्न और दूसरी पुस्तक का नाम है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण। दोनों ही पुस्तकों के नाम याद रखना, देवास्वप्न और प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण। ये दोनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं इनकी। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, समर हिल स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो समर हिल स्कूल जो है, उनकी स्थापना एएस नील के द्वारा की गई थी साथियों। और इनकी पुस्तक का नाम भी क्या था? समर हिल था। स्कूल का नाम भी समर हिल था। और इस स्कूल को मन मर्जी का स्कूल कहा जाता था। ठीक है, इस समर हिल स्कूल को मन मर्जी का स्कूल कहते थे, क्योंकि इसमें बच्चों के लिए कोई भी कानून नहीं था, कोई अनुशासन नहीं था, स्वतंत्र थे बच्चे इसके अंदर। अगला है हमारा क्वेश्चन 5वां, युवा अधिकारों के जनक कौन थे? तो युवा अधिकारों के जनक थे दोस्तों जॉन हॉल्ट। कौन थे? जॉन हॉल्ट। और इनका जन्म 14 अप्रैल 1923 को हुआ था। ध्यान रखेंगे। और 14 अप्रैल को ही हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भी जन्मदिन हुआ था। ध्यान रखेंगे। तो 14 अप्रैल को जॉन हॉल्ट का जन्म होता है 1923 में। इन्होंने युवा अधिकारों की स्थापना की थी, इसलिए उनको युवा अधिकारों के जनक कहा जाता है। और इनकी पुस्तकें भी बड़ी फेमस है साथियों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बच्चे असफल कैसे होते हैं। एक तो ये पुस्तक है और दूसरी पुस्तक का नाम है बच्चे कैसे सीखते हैं। ये दोनों पुस्तकें याद रखना इनकी। अगला है किंडरगार्टन जो पद्धति है, ठीक है, ये बच्चों के लिए लागू की गई थी, जिसको बालोद्यान विधि भी कहते हैं। तो इसके जनक थे साथियों फ्रॉबेल साहब। ठीक है, कौन थे? फ्रॉबेल साहब। अब क्वेश्चन बनता है कि इस किंडरगार्टन पद्धति में खेल विधि का प्रयोग किया था इन्होंने, फ्रॉबेल ने। परंतु पूछा जाए कि खेल विधि के जनक कौन है? खेल विधि के जनक कौन है साथियों? तो कौन है साथियों? हेनरी कॉल्डवेल कुक। ध्यान रखेंगे नाम, हेनरी कॉल्डवेल कुक खेल विधि के जनक हैं। परंतु खेल विधि का प्रयोग किंडरगार्टन पद्धति में किसने किया था? फ्रॉबेल ने किया था। एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, पूरा लास्ट तक आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है अगला क्वेश्चन 7वां, बचपन की आधुनिक अवधारणा की उत्पत्ति का श्रेय किसको जाता है? तो ध्यान रखेंगे जीन जैक्स रूसो। इनका पूरा नाम क्या है? जीन जैक्स रूसो है। उन्होंने बचपन की आधुनिक अवधारणा की उत्पत्ति की। अगला है लास्ट चाइल्ड इन बोर्ड्स। ये पुस्तक का नाम है लास्ट चाइल्ड इन बोर्ड्स। ये पुस्तक लिखी थी रिचर्ड ने। किसने लिखी? रिचर्ड ने। नेक्स्ट है आरटीई अधिनियम 2009 हमारे देश में कब लागू किया गया था? तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था पूरे देश में, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। और राजस्थान की बात करेंगे तो ये 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया था राजस्थान में, जिसको हम आरटीई अधिनियम 2011 के नाम से जानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर 10, शिक्षा का अधिकार अधिनियम
किस शिक्षा पर बल देता है? तो साथियों हमारा जो आरटी अधिनियम है ये बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है कि बच्चे को जो पाठ्यक्रम करवाया जाए वो बच्चों के स्तर के अनुसार होना चाहिए। अगला है, राजस्थान में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए राजकीय शिक्षण शुल्क से मुक्त कब किया गया था? तो वो किया गया था 22 सितंबर 2008 को। ठीक है, पूरा चैप्टर पूरा का पूरा पेपर करवा रहा हूँ, जितने भी पूरा हमारा बचपन का पेपर है इसमें से आपको जितने भी छोटे प्रश्न बनेंगे वो सब के सब मैं आपको करवा रहा हूँ। इसमें से आपको 10-12 क्वेश्चन आपको आराम से एग्जाम में मिल जाएंगे। अगला है, राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कॉन्सेप्ट याद रखना, राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसकी स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 2006 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जयपुर में, ध्यान रखना। अगला है, आईपीईसी का पूरा नाम क्या है? आईपीईसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। हिंदी में बात करेंगे तो बाल श्रम के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 14वां देखेंगे आप लोग। यूएनओ का पूरा नाम क्या है? तो यूएनओ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ इसको बोलते हैं हिंदी में। अगला है, यूएनओ की ऐसी 2 एजेंसियां जो बाल कल्याण से संबंधित है, बच्चों के बाल कल्याण के लिए काम करती हैं, तो वो 2 एजेंसियां हैं यूएनओ की। पहली नाम है यूनेस्को और दूसरी का नाम है यूनिसेफ, है ना। अगला है हमारा, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि पत्र 1989 के कौन कौन से भाग हैं? तो याद रखेंगे 4 भाग थे उसके। ठीक है, क्वेश्चन 1 नंबर में आता है ये। तो पहला है जीवन का अधिकार, ये 4 अधिकार प्रदान किए गए थे, जीवन का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। आप इनकी पीडीएफ साथियों ले सकते हैं, पूरी तरीके से कोर्स के साथ में आप लोगों को मिल जाएगी। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, 86वां संविधान संशोधन को किन समितियों की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो बताएंगे 2 समितियां थी। ठीक है, पहला था शिक्षा आयोग और दूसरा है सेकिया समिति। इनकी सिफारिश पर ये 86वां संविधान संशोधन दिसंबर 2002 में किया गया था। अगला है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है साथियों 1098, और यह सेवा राजस्थान के 4 जिलों में सबसे पहले लागू की गई थी, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अलवर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 19, बाल अधिकारों की रक्षा हेतु भारत सरकार ने वर्ष 2007 में क्या स्थापित किया था? तो याद रखेंगे 2007 में भारत सरकार ने एक बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, SCPCR का पूरा नाम क्या है? तो स्टेट कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य आयोग। 21वां प्रश्न है, सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड इस पुस्तक के राइटर कौन है? तो इस पुस्तक के राइटर हैं फिलिप एरिस, नाम याद रखना फिलिप एरिस है। अगला क्वेश्चन है, 29 दिसंबर 2006 को पारित एक्ट के तहत किस आयोग की स्थापना की गई थी साथियों? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। अगला है, ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति यानी BLCPC का गठन कब किया गया था? तो यह गठन किया गया था 4 दिसंबर 2012 को राजस्थान सरकार के द्वारा। अगला है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सब लोग जानते हैं, जेन पियाजे हैं। अगला है, स्टेनली हॉल और अर्नोल्ड गैसेल, इनका संबंध किस सिद्धांत से है? तो ध्यान रखेंगे जैविक परिपक्वता सिद्धांत से इनका संबंध है। और अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक बार लाइक कर दो क्लास को, अच्छा मजा आ रहा है तो। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। ये कथन किसका है साथियों? ये कथन है जेम्स ड्रेवर का। अगला है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? ये दिया था साथियों लेव वाइगोत्स्की ने, और इसी सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने ZPD की व्याख्या की थी। समीपस्थ विकास क्षेत्र की जो अवधारणा है वो भी लेव वाइगोत्स्की ने दी थी अपने इस सिद्धांत में। अगला है, सीखना एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? याद रखना आप लोग, जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द मिल जाए तो वही कथन किसका है?
लेब बायोगोस्की का है साथियों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29वां। बच्चों को जो बनना होता है वो 5 वर्ष की अवस्था में तय हो जाता है। ये कथन किसका है? ये कथन है साथियों फ्राइड का। किसका है? फ्राइड का। अगला है विकास एक प्रक्रिया है। तो विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है जो जीवन भर तक चलती रहती है। परंतु अभिवृद्धि की बात करूं मैं, वृद्धि जो होती है वो एक अवस्था, एक उम्र ऐसी आती है उसके बाद नहीं हो पाती। किशोर अवस्था तक होती है वृद्धि। तो ये वृद्धि और विकास में अंतर भी आपसे पूछ सकता है। 31वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। नवजात शिशु और वयस्क शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो पूछा जाए कि नवजात शिशु में हड्डियां होती हैं 270 और वयस्क में हड्डियां होती हैं 206। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है साथियों क्वाशियोकोर रोग होता है। क्वाशियोकोर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। अब आपको विटामिनों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बता रहा हूँ। प्रश्न एक ही जगह पढ़ लीजिए। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से 2 रोग होते हैं, बेरी और पेलेग्रा। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। और विटामिन ई की कमी से होता है एनीमिया रोग, सिकल सेल एनीमिया, और मांसपेशियों की कमजोरी होती है इससे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34। सभी शारीरिक क्रियाओं का संचालन किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? तो वो है साथियों पीयूष ग्रंथि। ठीक है, जो हमारी बॉडी की जितनी भी क्रियाएं होती है उन सबको नियंत्रित करती है पीयूष ग्रंथि। और ये मस्तिष्क में होती है मटर के दाने के समान, और इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपको, देखो एक क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो करो या मरो हार्मोन स्रावित करती है? तो उसको बोलते हैं साथियों एड्रीनल ग्रंथि। ध्यान रखना, एड्रीनल ग्रंथि है जो इससे हार्मोन निकलता है एड्रीनिलीन। और एड्रीनिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो विकट परिस्थितियों में हमें लड़ने के लिए भी संकेत करता है। इसीलिए एड्रीनिलीन हार्मोन को हम करो या मरो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है 35वां क्वेश्चन। जन्म के समय एक नवजात शिशु का वजन कितना होता है? तो लगभग 8 पौंड के बराबर होता है। 36वां क्वेश्चन है बाल विकास के क्षेत्र में परिपक्वता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये सब लोग जानते हैं, अर्नोल्ड गैसेल ने किया था 1919 में। अगला है गामक कौशल कितने प्रकार का होता है? तो गामक कौशल 2 प्रकार का होता है, सूक्ष्म गामक कौशल और दूसरा है स्थूल गामक कौशल। सूक्ष्म गामक कौशल का मतलब होता है ऐसा कौशल जिसमें हमारी छोटी मांसपेशियां काम में ली जाती है, और स्थूल गामक कौशल का मतलब जिसमें हमारी बड़ी मांसपेशियां काम में आती हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 38। भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो भोजन के 6 घटक आपको मैं बता रहा हूँ, इनको याद रखना। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। ये 6 हमारे भोजन के घटक हैं। अगला है डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम एक जन्मजात बीमारी है, एक आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंतर्गत 40 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। उस 40 के स्थान पर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो कितने हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और 47 गुणसूत्र होते ही हमारे तंत्रिका तंत्र में दोष उत्पन्न हो जाता है, एक विकार उत्पन्न हो जाता है, और इसी बीमारी को हम क्या कहेंगे? डाउन सिंड्रोम कहेंगे। नाम तो है डाउन सिंड्रोम, डाउन है, परंतु गुणसूत्र एक बढ़ जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। अगला है अभिवृद्धि विकास के सिद्धांतों के नाम। तो मैं आपको 2-3 सिद्धांतों के नाम बता रहा हूँ। विकास के सिद्धांत है, पहला है कि विकास की प्रक्रिया समान गति से होती है, समान गति का सिद्धांत। दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत, यानी कि जितनी भी बच्चा जो होता है विकास करता है वो पहले सामान्य क्रिया करेगा फिर विशिष्ट क्रिया करेगा। उसके बाद है निरंतरता का सिद्धांत, यानी विकास निरंतर चलता रहता है, आजीवन चलता रहता है। मस्तकोन्मुखी का सिद्धांत, यानी कि सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ का सिद्धांत। सबसे पहले बच्चे का सिर का निर्माण होगा, उसके बाद हाथ पैर बनेंगे, फिर धड़ बनेंगे, उसके बाद पैर बनेंगे, तो इस तरीके से। उसके बाद अगला सिद्धांत है केंद्र से परिधि की ओर, यानी सबसे पहले जो बच्चा होगा उसका धड़ काम करेगा, उसके बाद हाथ पैर काम करेंगे, तो ये हो गया केंद्र से परिधि की ओर सिद्धांत। ठीक है। देखो मस्तकोन्मुखी को क्या बोलेंगे? सेफेलोकॉर्डल। ठीक है, सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत। और केंद्र से परिधि का जो होता है इसको बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल थ्योरी। ध्यान रखेंगे दोनों ही। नेक्स्ट देखेंगे 41। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पौष्टिक आहार, वातावरण, वृद्धि और व्यक्तिगत भिन्नता, ये सब हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है
जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से, यानी विष बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया जिसको हम जीवाणु बोलते हैं हिंदी में, तो बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, तो देखेंगे तपेदिक, तपेदिक का मतलब होता है टीबी, क्षय रोग, ठीक है भाई, ये किससे है, बैक्टीरिया से। हैजा, टाइफाइड, म्यादी बुखार, काली खांसी, डिप्थीरिया और टेटनस, ये सब किससे होते हैं, बैक्टीरिया से। अगला क्वेश्चन है हमारा 48, संगठित व्यक्तित्व की 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो पहली है सामाजिकता, दूसरी विशेषता है गतिशीलता, तीसरी विशेषता है समायोजन शक्ति और चौथी विशेषता है संकल्प शक्ति। प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, चिंता मत कीजिए आप लोग। उसके बाद 49 क्वेश्चन है, व्यवहारवादी सिद्धांत के 2 प्रतिपादक, ऐसे 2 मनोवैज्ञानिक बताने हैं जो व्यवहारवादी थे, तो पहले तो थे जीन पियाजे और दूसरे थे कोहलबर्ग, ठीक है, कोहलबर्ग, ध्यान रखना इन्होंने चिंपांजी पर प्रयोग किया था, अच्छे से याद रखना। 50वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास सिद्धांत या मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया, तो भाई एरिक एरिक्सन ने इस सिद्धांत को दिया था और इस सिद्धांत में उन्होंने विकास की 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। और इतना आपको याद रखना है, एरिक एरिक्सन का ऐसा सिद्धांत है विकास का, एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जो आजीवन तक चलता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाला सिद्धांत बोलते हैं इसको, ठीक है। 51 क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसको हम प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, निरीक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत भी बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी भी इसको कहा जाता है, तो इसके प्रतिपादक है अल्बर्ट बांडुरा, जिन्होंने एक जोकर पर प्रयोग किया था, बेबी डॉल पर प्रयोग किया था, ध्यान होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है, ये कथन किसका है, ये कथन है साथियों हैरी एम जॉनसन का, हैरी एम जॉनसन का। अगला है पारिस्थितिकी परक सिद्धांत के प्रतिपादक, पारिस्थितिकी परक मॉडल किसने दिया, ये दिया था साथियों यूरी ब्रैनफेन-वेनर ने। इसमें 5 मॉडल बताए थे उन्होंने। सबसे पहला बताया था मध्यमंडल, ठीक है, मध्यमंडल, उसके बाद है सबसे पहला है लघु मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, ठीक है, फिर बाह्य मंडल, बृहदमंडल और सबसे अंतिम है घटना मंडल। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं ये आपको पढ़ के जाना है, कई बार रीट में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोगों के लिए साइकोलॉजी की भी चिंता नहीं करनी है, खुराना क्लासेस ऐप पर आप लोग जाएंगे, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेंगे, और यूट्यूब पर मैंने पूरी साइकोलॉजी पढ़ा रखी है। नेक्स्ट है बालक को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला, सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाला जो है वो घटक कौन सा है, वो है खेल का मैदान, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट हमारा 55 क्वेश्चन देखेंगे 55, साक्षात्कार एक प्रकार से मौखिक प्रश्नावली है, क्या है, मौखिक प्रश्नावली, यह कथन किसका है, यह कथन है साथियों मैथ्यू आर्नोल्ड का। नंबर अगला क्वेश्चन, व्यक्ति को अपने विचारों को प्रदर्शित करने का अवसर कौन सी विधि देती है, तो वो है साथियों क्लिनिकल विधि, ध्यान रखेंगे। जीन पियाजे ने अपने अध्ययन के लिए किस विधि का प्रयोग किया था, अपने अध्ययन के लिए किस विधि का प्रयोग किया, तो वो किया था साक्षात्कार विधि का प्रयोग, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी के व्यवहार और व्यक्तित्व गुणों के सिद्धांत से गुणों से संबंधित सूचनाओं को किस रूप में तैयार किया जाता है, तो उसको बोलते हैं साथियों एनेक्डोटल अभिलेख के रूप में। इस एनेक्डोटल अभिलेख को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, उपाख्यानक अभिलेख भी बोलते हैं। लास्ट सेकंड क्वेश्चन 59, अध्ययन कौशल के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। तो पहला अध्ययन कौशल है संदर्भ कौशल और दूसरा है अधिगम स्थानांतरण कौशल। और हमारा अंतिम प्रश्न है, देखिए अवलोकन की प्रक्रिया में मूलतः कितने चरण होते हैं, तो 3 चरण याद रखना आप लोग। अवलोकन की प्रक्रिया में 3 चरण अपनाए जाते हैं। हम पहला चरण जो है वो है अवलोकन से पूर्व का, ठीक है, दूसरा है अवलोकन के दौरान और तीसरा है अवलोकन के पश्चात, ठीक है, ये 3 चरण आपको याद रखने। तो ये आपको कंप्लीटली मैंने छोटे और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है ये प्रश्न आपको करवाएं। एक बार कमेंट करके बताना क्लास कैसा लगा और ये पीपीटी आपको कैसा लगा, क्या आपको क्लियर दिखाई दिया नहीं दिया। तो ऐसी तरीके की आपको क्लासें मिलेंगी, हमारे कोर्स को सभी ज्वाइन करेंगे खुराना क्लासेस ऐप पर। थैंक यू सो मच।